नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी शुरू हो गई है। सबसे अधिक जो सियासी शोर है वो पश्चिम बंगाल में है। एक पाले में बीजेपी है तो दूसरे में टीएमसी। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बीजेपी किस आक्रामक तरीके से वहाँ पर चुनाव प्रचार में जुट गई है और कैसे टीएमसी के नेताओं को तोड़ रही है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती में बोल रहे थे। उनके बयान को और उनके भाषण को लेकर के राजनीति हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। क्या उन्होंने सही बोला, क्या तथ्यों से हट करके बोला। दरअसल बीजेपी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि पश्चिम बंगाल में वो चर्चे में न रहे। उसके कार्यकर्ता सड़कों पे हैं और मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी भी हार मानने को तैयार नहीं है। जान रही है कि केंद्र में सत्ता में है बीजेपी, उसका मनोबल हाई है क्योंकि अभी हाल के दिनों में बिहार से लेकर के हैदराबाद तक वो चुनाव जीती है और उसी हिसाब से टीएमसी भी जवाब दे रही है। दरअसल टीएमसी ने कभी लेफ्ट से ऐसे ही सत्ता छीनी थी सड़कों पे संघर्ष करके, और आज लेफ्ट की हालत ये है कि पता ही नहीं चल रहा है वहाँ के चुनावी शोर में कि लेफ्ट भी चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस का भी वही हाल है। तो यानी कि दोनों ये जो पार्टियाँ हैं इनकी ज़मीन दरक चुकी है और मनोबल भी कमज़ोर है। अलबत्ता जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और लोकसभा में नेता भी हैं पार्टी के, उन्होंने ऐलान किया, ट्वीट किया कि कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव लेफ्ट के साथ लड़ेगी। आपको बता दें कि 2016 में भी कांग्रेस लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ी थी और उसे 44 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव दोनों दल अलग अलग मिलकर के लड़े। नतीजा ये हुए कांग्रेस को 2 सीटें मिली और लेफ्ट को कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में अब लेफ्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लिहाजा जो पोलिट ब्यूरो की मीटिंग पहले ही हुई थी लेफ्ट की, उसमें इस पे मुहर लगा दी गई थी कि कांग्रेस के साथ जाने में ही हित है, क्योंकि दोनों के वोट बैंक जुड़ने के बाद एक हद तक सफलता मिलने की गुंजाइश बन जाती है। दरअसल कांग्रेस और लेफ्ट साथ आने में इसलिए भी झिझकते हैं क्योंकि केरल में एक दूसरे के सियासी दुश्मन हैं। लेकिन करें क्या, लोकसभा चुनाव अलग लड़ करके तो देख लिया। महागठबंधन में लेफ्ट शामिल हुआ बिहार में, उसका भी नतीजा देख लिया कि सफलता मिली। लिहाजा अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस में भी सहमति बन गई है और अब हम लेफ्ट के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी और तीसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़। यदि लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो बीजेपी ने जिस आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ा और वोट परसेंटेज उसने हासिल किया लगभग 41%, 40% से थोड़ा ज़्यादा, और टीएमसी ने किया 43%। टीएमसी को मिली 22 सीटें, बीजेपी को मिली 18 सीटें, कांग्रेस को मिली 2 सीटें। उस लिहाज से विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं दोनों में मुकाबला दिख रहा है। लेकिन ये चुनाव है, अभी थोड़ा दूर है, अप्रैल में चुनाव संभावित है, इसलिए जिसकी जितनी तैयारी रहेगी और इन दोनों वर्ग से जो छिटक करके रहने वाला वोट बैंक है, यानी कि डेडिकेटेड वोट बैंक लेफ्ट एंड कांग्रेस, उसको जोड़ने की चुनौती है। जो छिटक करके इधर से उधर चले गए हैं उसको जोड़ने की चुनौती है इन दोनों दलों के पास। तो देखते हैं कि कितना जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं। ऊपर नेताओं में सहमति बन जाने एक बात है और नीचे ज़मीन पे कार्यकर्ताओं में कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे की हेल्प करने की सहमति बनना दूसरी बात है। क्योंकि होता क्या है कि स्थानीय स्तर पे जो नेता होते हैं उनके जो प्रतिद्वंदी होते हैं उससे प्रतिद्वंदिता रहती है। जब ऊपर हाथ मिला लेते हैं तो उन्हें हाथ मिलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के पास अब कोई चारा भी नहीं बचा है, इसलिए दोनों ने हाथ मिलाया है। नज़र रहेगी कि अब वहाँ पे और पश्चिम बंगाल में क्या डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।